एक और रिव्यू के साथ काकाज गैराज पे। तो आज का रिव्यू काफ़ी देर के बाद आ रहा है क्योंकि बीच में रमज़ान आ गया था, तो उसकी वजह से ब्रेक आ गई। लेकिन अब दोबारा से वापस बैक टू लाइफ। तो आज हमारे पास कौन सी गाड़ी है? आज मेरे पास है MG HS 2022 मॉडल। जैसा कि एमजी की फ्रंट लुक है, तो एमजी पाकिस्तान में अगर बात कर ली जाए तो एमजी पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी हाई ग्रुप की जानिब से, जिनके अक्सर ट्वीट्स वगैरह पर काफ़ी सारी गर्मा गर्मी या यहाँ कुछ होता रहता है। तो लेकिन एमजी की ये फर्स्ट कार थी एमजी एचएस, जो कि पाकिस्तान की मार्केट में तक बहुत ज़्यादा मकबूल भी हुई, लेकिन कुछ फॉल्ट्स की वजह से और कुछ प्राइस हाइक डिमांड की वजह से ऊपर नीचे रेट्स आते रहे। लेकिन अब ये गाड़ी ऑफिशियली सीबी यूनिट के बाद सीकेडी यूनिट्स में आनी लग पड़ी है। लेकिन ये गाड़ी एक जो है ये सीबी यूनिट है, तो आजा करेंगे इसका रिव्यू स्टार्ट में। सबसे पहले तो हम इसकी क्रूम की बात कर लेते हैं। इसके अंदर फ्रंट पे क्रूम बहुत दिया गया है। फर्स्ट तो इसमें क्रूम इसकी ग्रिल की बाउंड्रीज पे दिया गया है, जो कि प्यारा लुक दिया है, लेकिन थोड़े से ओवर भी बीच में हो जाता है। उसके बाद नीचे इसका क्रूम, इसके फोकलेट्स के ऊपर भी सेम ग्रिल पैटर्न सर्कल ही यूज किया गया है। और उससे नीचे इसका आता है डिफ्यूज बम्पर, जो आप क्रोम में तो नहीं कह सकते, मतलब कि सिल्वर कलर ब्रश में है। सिल्वर में आपको दिया जा रहा है। लेकिन अगर मैं इन एडिशन एक बात करना चाहूँ तो ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि छोटी छोटी दो, ये अपनी जुबान में से मक्खियाँ कह सकते हो, मक्खियाँ। तो इसके अंदर भी दो क्रोम की लाइनिंग और दरमियान से मैट ब्लैक है। मेरे ख्याल में अगर ये मैट ब्लैक या जो भी ग्लॉसी सा जो भी प्लास्टिक है, ये एक बहुत अच्छी और इसे एक हनी कॉन्ग्रेल की लुक देता है। पर उसके साथ अगर बात की तो एमजी का लोगो, पहली बात ये कंपनी से कार्बन फाइबर नहीं आता, ये आफ्टर मार्केट कराया जाता है। और उसके बाद अब ये काफ़ी एक ह्यूज लोग है जो कि ये भी क्रोम में आता है, लेकिन अभी आपको इस गाड़ी में स्पेसिफिकली विजिबल नहीं हो रहा। उसके बाद अगर नीचे आ जाए, जैसे कि फॉग लैंप्स की बात की, तो इनके इर्द गिर्द दोबारा हनी कॉम्ब की लुक दी गई है, लेकिन उसके अंदर एयर वेंट्स नहीं दिए गए, यानी कि एयर पास थ्रू की जगह नहीं दी गई, वो प्रॉपर प्लास्टिक के साथ कवर्ड है। और उसी के साथ साथ यहाँ से एक ब्लैक स्ट्रिप का लाइन अप कर रही है जो कि फॉग लाइट्स को बाउंड्री कर रही है। उसके नीचे डिफ्यूजर के ऊपर यहाँ पे हनी कॉम्ब ग्रिल दी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी लुक दी है। और मैं जी को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने इतनी पहली ये गाड़ी होगी उस दौर की जिसमें स्पेशली वेवी लुक वाली एक ग्रिल है। उसके अलावा अगर इसकी लाइट्स की बात की जाए तो इसकी लाइट्स में डीआरएल आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत डीआरएल है, और इशारों का यानी कि आपके इंडिकेटर्स के साथ भी ये डीआरएल चलता है। और उसके अलावा इसकी गाड़ी में आपको एलईडी प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स मिलेंगे। और ये जो है मेरे ख्याल में ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, लेकिन मुझे इसका डायरेक्ट कंफर्मेशन नहीं, शायद ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर हो। मेरे ख्याल में ब्लाइंड ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है। और अगर इसकी हुड की बात की जाए तो इसके अंदर कैरेक्टर लाइन जाती हैं, जो कि एक कैरेक्टर लाइन यहाँ से एंड तक जा रही है, तो दूसरी दो दरमियान में थोड़ी सी, जैसे फोर्ड नहीं मिस्टैंग में थी, उसकी कॉपी करने की उन्होंने कोशिश की है। और इसी तरह की कैरेक्टर लाइन हुंडई एलेंट्रा और सोनाटा में भी आती है, लेकिन वो कम पतली होती है। लेकिन इस गाड़ी को ये बहुत अच्छी लुक दे रही है। और इसका हुड काफ़ी फ्लैट है, जिससे कि ये वाली जो कैबिन नॉइज जो अक्सर लोग गाड़ियों पे ऐसे कर रहे होते हैं वो खत्म हो चुकी है। इसी के साथ साथ हम जाएंगे इस गाड़ी की साइड पे। अगर हम इसके साइड पे आ गए हैं, तो साइड पे सबसे पहले तो हम इसकी क्रूम की बात ही करेंगे। इसकी डोर हैंडल के अंदर आधा इन्होंने बॉडी कलर में दिया और आधा क्रूम में दी है। अगर ये पूरा क्रूम में देते तो ज़्यादा थोड़ी अच्छी लुक देती है। वैसे मेरे ख्याल में अगर पर्सनल चॉइस की बात की जाए, इसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस के मुताबिक क्रोम आजकल आने वाली गाड़ियों में खत्म हो रहा है। मेरे ख्याल में जिसको खत्म करके ब्लैक टच देते थे, डोर हैंडल्स और साइड मिरर्स वगैरह का ब्लैक टच देते, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ आती है, जैसे आरएस में आजकल आ रहा है, सिविक आरएस में। और अगर इसके ऊपर जो क्रूम की चिप्स की बात की है, ये भी आगे की तरह ये भी सर्कल में है, जो कि विंडोज को कवर कर रही है। और इसकी बाकी नीचे एक ट्रैक्टर आ रही है, जो कि इसके बैक फैंडर से लेके अगले बोनट तक जा रही है। और उसके नीचे दो ट्रैक्टर हैं बीबीसी है, जो कि बहुत ही बड़ी को बैक कट से एक एसयूवी से यहाँ पर आते आते एक बहुत अच्छी साइड को स्लीक सी लुक दे रही है। और इसके नीचे और छोटा सा क्रोम यूज किया। इस गाड़ी में 2022 की लिहाज से ठीक है, लेकिन आजकल 2024 में ये थोड़ा ज़्यादा क्रोम यूज किया लगता है। ज़्यादा क्रोम की वजह से मुझे लगता है कि जब ब्लैक गाड़ी होती है तो क्रोम, फिर उसके क्रोम अक्सर गाड़ियों में पाकिस्तान में पानी आपको कहीं पे साफ मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल में तो क्रोम खराब भी हो जाता है। लेकिन अगर रहते जनरल बात करें तो गाड़ी बहुत अच्छी है, कहानी है। बट अपनी पर्सनल चॉइस की बात है, मुझे कोई ना कोई चीज़ पसंद आती है। और एक एडिशन इसका साइड मिरर में ये रिफ्लेक्टर एलईडी यानी कि जो एलईडी इंडिकेटर्स आते हैं। और उसके साथ नीचे यहाँ पे 360 कैमरा भी है। इस गाड़ी में 360 कैमरा, जो कि इसके कंपेटिटर्स में से किसी भी गाड़ी में नहीं आता। आई एम टॉकिंग अबाउट टूसॉन और टूसॉन और स्कूटर, जिनका हमने रिव्यू करनी है। उसके साथ साथ इस गाड़ी के जो अलॉय रिम्स अगर उनकी बात की जाए, तो ये इसमें 18 इंचेस के अलॉय रिम आते हैं, जो कि ब्रश सिल्वर और मैट ग्रे से ग्रे के कलर कॉम्बिनेशन के साथ है, जिनका डिज़ाइन भी बहुत अच्छे है। और मेरे ख्याल में लुक में बहुत 10x10 अलॉय परफॉर्म दिए गए हैं। उसके साथ साथ ऊपर इसकी जो रूफ दी गई है, जो किसी के एसयूवी का टच नहीं है। इसी के साथ साथ साइड रिमाइंडर। अब हम जाएंगे बैक की तरफ।
अगर हम अब इस गाड़ी की बैक पे आ गए, अगर बैक की बात की, सबसे पहले तो इसका MG का लोगो, जो आगे तो कार्बन फाइबर का नजर आता है क्योंकि वो आफ्टर मार्केट था, लेकिन पीछे आपको सही क्रोम नजर आ रहा होगा कि क्रोम कैसे उन्होंने यूज किया और है। क्रोम और ब्लैक की फिनिश है, ये मेरे ख्याल में एमजी ने एक एज पॉइंट है इसके बाकी कंपेटिटर्स पे। किया में भी इस तरह का ही आता है, लेकिन वो मुझे लगता है कि ये उससे ज़्यादा प्रीमियम फील वाला है, क्योंकि किया का सारा लोगो प्रिंटेड है। ये थोड़ा सा उभरा उभरा और थोड़ा सा यानी कि आपको 4K वाली लुक देता है, लेकिन जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक है। अगर आप इसके ऊपर की बात करें, उसके लिए वाइपर है, जो कि इसकी कंट्रोल जो आपको अंदर से करते हैं, आपको बहुत जब रेन होती है पीछे के लिए आपको वो काम आता है। अगर मेरे ख्याल में इस वाइपर का एज बाकी गाड़ियों पे है, क्योंकि मैंने एफिशिएंसी देखी है इस वाइपर की एफिशिएंसी बाकी गाड़ियों पे ज़्यादा है। अगर इससे भी ऊपर आ जाए तो इसका स्पॉइलर जो कि इसको सही लुक देता है कि एक SUV है जिसके अंदर एक ब्रेक लैंप आता है, जो कि SUV के अंदर ऊपर आता है, लेकिन अगर सेडान की वो नीचे आता है, तो इसलिए थोड़ी सी ऊपर है तो बहुत अच्छी इसको SUV की लुक दे रहा है। मेरे ख्याल में जो एक मकसद इस गाड़ी को स्पॉइलर देने का है, वो इसे स्पोर्टी लुक देने का है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए गाड़ी की लाइट्स की, गाड़ी की लाइट बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल प्रॉपर है। और स्पेशल इनका ये वाला फीचर है, जो कि एक BMW या मर्सिडीज गाड़ी जैसी कार्स में आता है। ये फीचर एक बहुत ही खूबसूरत है और इस गाड़ी को बाकी सब में हेलोजन हेडलैम्प्स आते हैं बैक की, ये वाली बैक इंडिकेटर रिवर्स लाइट, लेकिन इसमें एक प्रॉपर LED दी गई है, जो कि इसको बाकी कंपेटिटर्स पे एज देता है। उसके साथ साथ अगर नीचे आ जाए तो यहाँ पे इसकी रिवर्स लाइट, वहाँ पे इसका वो क्या नाम लेते हैं रेयर फॉग लैम्प। उसके साथ इसके नीचे डुअल एग्जॉस्ट है गाड़ी, क्योंकि ये डुअल एग्जॉस्ट इस गाड़ी को प्रॉपर जस्टिफाई स्पोर्टी लुक देते हैं। और उसके साथ ये डिफ्यूजर बंदा दिया गया है, मेरे ख्याल में जस्ट MG डिड इट। और इसके साथ अब हम चलेंगे इस ये गाड़ी फ्रंट व्हील होते के साथ साथ भी ये गाड़ी अपने पार्किंग सेंसर ऑफर करती है। पार्किंग सेंसर इस गाड़ी में आते हैं, क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव है तो बैक पे भी जैसे पार्किंग सेंसर आते हैं जैसे किया में भी आते हैं। हाँ सर, एक हैंड एट द एंड पॉइंट कि अगर इसकी डिक्की की कैपेसिटी की बात कर ली जाए, मेरे ख्याल में इसमें जो एक चीज़ मुझे कम लगी वो इसका शेड है, जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और इसकी जगह दी गई है लेकिन शेड नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन इसके साथ अगर बात की जाए इसकी डिग्गी की हाइट की, तो हाँ किया वगैरह से गाड़ी थोड़ी सी मुझे नीची लगती है, क्योंकि अगर मैं किया के यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी उसकी डिग्गी अक्सर मेरे से हाइट से ऊपर होती थी। तो उसके साथ साथ इस गाड़ी में बाकी सब कुछ ओके है। और यहाँ पे एक और इसको एच हासिल है कि इस गाड़ी में फ्रंट व्हील ड्राइव में भी ऑटो बूट का ऑप्शन आता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नई नई इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बाकी कंपनी को भी एज आना चाहिए। अब हम जाएंगे इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। इसके इस्लाम वैसे मैं 2 दफ़ा ले चुका वीडियो में, अब हम दोबारा मौजूद है इस गाड़ी के अब हम मौजूद है इस गाड़ी के इंटीरियर में। अगर इंटीरियर की बात की जाए तो एक बहुत ही इंप्रेसिव लुक, हाँ अच्छी लुक है, क्योंकि इसके बाकी कंपेटिटर्स इस तरह का इंटीरियर नहीं ऑफर कर रहे। इसका स्टीयरिंग एक प्रॉपर डी शेप स्टीयरिंग की लुक देता है, जो कि बहुत आपको ग्रिप करो तो आपको पता चल रहा है। और इसका बाकी गाड़ियों पे एज पैडल शिफ्टर्स जो कि इस गाड़ी में दिए गए हैं। उसके अलावा लेकिन इसमें एक और चीज़ है, इसके इंडिकेटर्स इस साइड, इसके इंडिकेटर लेफ्ट साइड से चलेंगे और वाइपर्स राइट साइड से। उसके नीचे इसके इस चीज़ के कंट्रोल आता है। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल इंटीरियर स्टार्ट कीजिए, रडार के कंट्रोल होते हैं। हाँ रडार के, अगर पहले प्रोफेशनल रडार्स वगैरह की बात तो हम आगे करेंगे, कि अगर प्रोफेशनली स्टार्ट किया जाए तो इस गाड़ी की जो पहले इंटीरियर कलर है ये टैन विद ब्लैक है। लेकिन जो इस गाड़ी में एक और कलर टोन ऑफर होती है जो मेरी पर्सनल फेवरेट है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकी थी, वो थी जी बर्गंडी विद रेड, बर्गंडी विद ब्लैक। मेरे ख्याल में वो बहुत ही आउट क्लास लेदर है। क्यों, आप क्या कह रहे थे इस बारे में? बर्गंडी जो है ब्लैक है वो बहुत अच्छी लुक देता है। ये थोड़ा सा कैमरा ब्राउन है, लेकिन ये जो है ना आपको बड़ी फ्रेश लुक देता है। वो थोड़ी डल लुक देता है, लेकिन ये बहुत फ्रेश। और एक और बात, इस गाड़ी में एम्बियंट लाइटिंग भी आती है। मेरे ख्याल में इसके टॉप ऑफ द लाइन वर्जन में आती हैं, इस वाले में शायद नहीं आती। और इस गाड़ी की अगर चाबी की बात की जाए तो ये इस गाड़ी की चाबी है, जो कि ऑनर ने कस्टम कवर लगवाया हुआ है। लुक में नाइस अटेंशन रियल बाय ऑनर। और इस गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ आती है एज यूजुअल, जो आजकल हर क्रॉसओवर में आ रही है। उसके साथ साथ अगर यहाँ ऊपर फर्स्ट इसके ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ग्लासेस होल्डर मिल रहा है, सन ग्लास होल्डर मिल रहा है। उसके साथ आपको यहाँ पे कैबिन लाइट्स आ रही हैं, कैबिन लाइट्स का यहाँ पे स्विच भी है। ये मेरे ख्याल में अगर इसको प्रॉपर ये इसको दबाते तो स्विच वाला होता तो ज़्यादा अच्छी चीज़ थी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे इसकी सनरूफ की लगी कि वो ये देखें, ये इसका शेड बहुत खूबसूरत है। यानी कि ये इतना मोटी लेयर में नहीं है जिस तरह का स्पोर्टेज या MG वगैरह का, ये थोड़ा सा शो हो रहा है आपको नेट का जैसे थोड़ा सा होता है वैसा ही है। अब ये मैं इसको रिवर्स करूँगा तो थोड़ी सी नॉइज़ कैंसिलेशन होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, वैसे तो आप गाड़ियों में देखते हैं कि अगर हल्का सा आप टच करें तो सनरूफ पीछे आती है। इसमें 2 बटन है, एक से सनरूफ खुलती है और दूसरे से शीट खुलता है, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी अटेंशन टू डिटेल है।
उसके अलावा इस गाड़ी की जो सीट्स है मेरे ख्याल में पाकिस्तान की फर्स्ट ऐसी कार थी जिसने स्पोर्ट्स सीट्स ऑफर की थी जो कि कंफर्टेबल हैं। इसकी ड्राइव वगैरह में ये सीट्स कंफर्टेबल हैं और बहुत ही एक अच्छी लुक के साथ साथ यहाँ पे आपको नफ़ा लेदर भी मिलता है जो कि बहुत प्यारी लुक दे रहा है। उसके बाद इसका आर्मरेस्ट जो कि मेरे ख्याल से ठीक है, कन्वेंशनल इनफ। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के डोर की, तो इस गाड़ी के दरवाजे में आपको सबसे टॉप पे अगर देखा जाए तो ब्लैक कलर का रेड विद सॉफ्ट लेदर मिलता है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लुक है। लेकिन असल गेम उसके नीचे है जहाँ पे आपको ड्राइविंग डोर हैंडल जो मिलता है वो आपको क्रोम में मिलता है, जिसके ऊपर लॉक का कोई यानी कि वो जो टक 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 वाले पुराने ओल्ड लॉक्स थे जो किया स्पोर्टेज और टूसॉन में अभी तक आते हैं वो इसमें नहीं है। और इसके साथ यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का एक बड़ा स्लीक सा स्विच जो कि मैट ब्लैक में है, उसकी लुक में बहुत अच्छा इजाफा कर रहा है। उससे अगर नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 स्टिचिंग्स मिलेंगी जो कि इसको एक मर्सिडीज़ की लुक दे रही है जो कि मर्सिडीज़ की एस क्लास या सी क्लास वगैरह में आता है। उससे नीचे अगर आ जाए बात की जाए तो यहाँ पे इसके वो सारे मिरर्स वगैरह इसके साइड शीशों के मेरे ख्याल में हम जी यहाँ पे थोड़ी सी मार खा गई है। हालांकि मेरे ख्याल में इसके सारे ऑटो होंगे, हाँ इसके चारों विंडोज ऑटो हैं। लेकिन जो इसके बटन है वो आपको बहुत सी जो ओल्ड स्टाइल फीलिंग होती है वो देते हैं क्योंकि बहुत मतलब बहुत मोटे और साथ में उनपे क्रोम और ब्लैक की लाइनिंग और फिर ऊपर वो मिरर्स बने, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है ना आपको अगर प्रॉपर फोकस किया जाए उसके साइड पे यहाँ पे प्लास्टिक भी है। प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है लेकिन इस लुक को MG कैन डू बेटर यार इनमें। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको जो आपका आर्मरेस्ट मिलता है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सॉफ्ट के साथ है। उसके साथ साथ नीचे यहाँ पे आपको फिर स्पीकर्स मिलते हैं जो कि क्रोम आउटलाइनिंग है। मैंने ये वैसे एक चीज़ उनके क्रोम आउट। अगर अब हम इसकी बात करें सेंट्रल प्लस की बात की जाए तो सबसे पहले तो आई थी इसकी ग्रिल जो कि इसके अंदर भी अगली ग्रिल थी, साइडों में क्रोम दिया गया है। मुझे तो लगता है जो जिस बंदे ने गाड़ी बनाई है ना वो क्रोम का बहुत ज़्यादा ही शौकीन था, उसने हर जगह ही क्रोम उसने लगाया हुआ है। आप ग्रिल्स की साइड पे दूसरी में देख लें क्रोम ही क्रोम है, ब्लैक और क्रोम का टच इस गाड़ी में बहुत है जो कि 2022 के हिसाब से ठीक था। अब ये बहुत ओल्ड लुक देता है आपको। हाँ लेकिन एक मैं इस गाड़ी की जो तारीफ़ करना चाहूँगा इसकी एयर वेंट्स ये वाले तो बेशक नॉर्मल है, लेकिन जो इस साइड पे एयर वेंट्स आते हैं या वो जो उस साइड पे आते हैं वो बिल्कुल मर्सिडीज स्टाइल है जो कि इसकी लुक में एक वाह जस्ट लुकिंग लाइक अ वाह वाला इजाफा करते हैं। उसी के साथ साथ इसके फ्रंट पे आ जाएं, इसकी LED मेरे ख्याल में 9 इंचज़ की है, 9 इंचज़ की अप्रॉक्सीमेटली 9 या 10 इंचज़ की है जो कि जिसके साइड पे ब्लैक बॉर्डर्स भी इसको अच्छी बड़ी लुक दे रहे हैं। जो मेरे ख्याल में जो स्क्रीन यहाँ से ऊपर है तो ये एक अच्छी लुक है, यहाँ पे आपको प्रॉपर ग्रिप के लिए मिलता है। लेकिन मुझे जो चीज़ लगती है ये थोड़ा सा गाड़ी लैग करती है। ये मैं इसकी एयर ऊपर नीचे करूँगा, अब ये देखिए मैं टेम्परेचर ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये तो अभी ठीक कर रही है लेकिन मुझे थोड़ा इसमें लैग महसूस होता है। पहले भी शायद ये CPU यूनिट है इस वजह से हो रहा है क्योंकि पहले मैं जिन गाड़ियों में बैठा हूँ वो CKD यूनिट्स थी। और CKD CPU ये होता है कि CPU ये होता है जो गाड़ी बाहर से आती है, बाहर से इम्पोर्ट होती है, और CKD जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड है। उसके साथ साथ अगर वहाँ ऊपर बात कीजिए तो वहाँ ट्रॉफी का लोगो दिया गया जो कि मतलब MG ट्रॉफी गाड़ी में हमेशा वो भी क्रोम में है। हाँ उससे नीचे इस गाड़ी के फंक्शंस आ जाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन जो कि बटन्स बहुत ही खूबसूरत है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बटन है। उसके साथ यहाँ पे होम बटन, फिर गाड़ी का बटन बना हुआ है, आई डोंट नो ये किस चीज़ का बटन है। उसके बाद यहाँ पे आपका फ़ैन का टेम्प, फिर आपका रेयर और फ्रंट स्क्रीन हीट के लिए। उसके नीचे इसका गियर लेवल है, गियर वाला एरिया है। अगर गियर वाले एरिया की अप्रॉक्सीमेटली बात की जाए तो गियर इसका गाड़ी का बहुत ही खूबसूरत है। क्यों आप क्या कहते हो? हाँ इसका गियर बहुत आपको प्रीमियम फील देता है। और उसके इसमें ये अच्छी बात है इसमें बटन नहीं आते, इसमें अगर आप पीछे करके सिर्फ कर दो तो स्पोर्ट इको सारे आ जाते हैं। स्पोर्ट्स मोड आ जाता है, जैसे कि आप इसमें ये देखिए स्पोर्ट इकॉन के लिए इसका ये देखिए नहीं यहाँ पे ड्राइव मोड्स गिवन है, वो लेकिन स्पोर्ट मोड, आप गियर से भी कस्टम मोड, इको मोड, नॉर्मल जो कि आपको LED में भी नजर आ रहा होगा, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, कस्टम। इन्होंने ये तो एक एज दिया ना कि गियर में भी साथ ही दे दिया, बटन वाली नहीं सिर्फ उन्होंने ऑप्शन रखी हुई है आपके पास। हाँ उसके के साथ साथ एक और बात यहाँ पे इसके स्टीयरिंग में की बात जब मैं बाद में करूँगा तब आपसे बात करता हूँ। उसके नीचे यहाँ पे आपको चार्जिंग आउटलेट्स भी मिलेंगी जिसमें आपको 12 वोल्ट का एक चार्जर, फिर एक USB केबल और साथ एक आपको चार्जिंग। ये सबसे अच्छी बात है इन्होंने कवर किया हुआ है जो कि इसको ना बहुत लग्जरी अक्सर वहाँ पे मट्टी जल जाती है तो वो साफ करना खराब हो जाता है। उसके साथ गियर की बात की है तो यहाँ पे आपका डिग्गी ओपनर का बटन है जो कि जहाँ टॉप पे आपको लेफ्ट साइड पे मिल रहा है। उसके बाद 360 का बटन है, 360 का 360 आपको कैमरे दिखाते हैं। अब ये देखें आपको यहाँ स्क्रीन में 360 कैमरास नज़र आ रहे होंगे जो एक बार मैं गाड़ी हल्की सी मोड़ूंगा तो वो टिल्ट हो जाएंगे कि मुझे किस तरफ जा रहा हूँ, और मैं इस तरफ मोड़ूंगा तो गाड़ी इस तरफ टिल्ट हो जाएगी।
अगर गाड़ी रिवर्स पे करेंगे तो इसकी जो गार्डिंग लाइंस है वो रिवर्स पे आ जाएंगी। अब देखिए मैं यहाँ से रिवर्स पे करूँगा, ये रिवर्स ये पे आ देखें। गई है। तो आगे पूरा यहाँ पे कैमरा रिवर्स पे आ गई, ये ऐसे। तो आप 360 को 360 ऐसे चलता, और उसके साथ यहाँ पे ऊपर आपको हैजर्ड्स का बटन है, फिर ड्राइविंग मोड का। उसके साथ यहाँ पे आपकी फिर ड्राइविंग हैंड ब्रेक आ जाती है। ये आपका मेरे ख्याल में पार्क होल्डिंग का बटन है, और यहाँ पे फिर आपका डाउन डाउन हिल असिस्ट आ जाता है। और गाड़ी के अगर इस ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो ये बहुत ही प्यारा कंपार्टमेंट है। हाँ वैसे इसमें कोई वो प्रीमियम नहीं लुक है, है, बटन नहीं है इसमें कोई बटन नहीं है ऐसे खोलने वाला, बस ये ऐसे और ऐसे, जो कि मेरे ख्याल में बाकी कार कंपनीज को भी करना चाहिए, क्योंकि अक्सर गाड़ियों का वो लीवर टूट जाता है। उसके और नीचे उसके यहाँ पे लिए- आपको एक स्पेस की जगह दी गई है, जहाँ पे आप स्मोकिंग वगैरह वाली जो जगह है, मेरे ख्याल में काफ़ी सारी आपको जगह दी गई है इस गाड़ी में यूज़ के काबिल के लिए। और ये एक ऐसी एसयूवी जिसके अंदर रडार आता है, उसके रडार के फंक्शन आपको जैसे वाइपर होल्डर या इंडिकेटर के जाते हैं, वही नीचे उसके रडार के आपको फंक्शन में मैं अब आपको इसके स्टीयरिंग के एक्सप्लेनेशन में साथ आ जाता हूँ। इसके राइट साइड पे जहाँ पे हमारी नॉर्मल कार्स का इंडिकेटर्स आते हैं, इसके यहाँ वाइपर्स आते हैं। दूसरी साइड पे इसके यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स, रडार, उसके इसके नीचे रडार के कंट्रोल्स। इंडिकेटर्स ये देखिए, मैं यहाँ से ऐसे करूँगा वो गाड़ी का इंडिकेटर चल पड़ा, 360 दोबारा चल पड़ा, जो कि एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आने वाली गाड़ियों में बहुत मैसिव सेंसर है। और यहाँ पे जो अक्सर लोग ढूंढ रहे होते हैं ना रडार किधर है, यहाँ पे इसका रडार है, और इसका ये साइड मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। उसके साथ अगर यहाँ पे फ्रंट बात कर ली जाए तो ये सेंसर लाइट है, जो कि ग्रेट। और इसके स्टीयरिंग की अगर बात की जाए तो बहुत स्पोर्टी लुक का स्टीयरिंग है, साथ पैडल शिफ्टर्स गिवन है, जो कि इस गाड़ी की लुक में एनहांसमेंट करते हैं। उसके साथ साथ इस गाड़ी में MG का लोगो, और फिर क्रोम है इस गाड़ी में। इसके बटन्स यहाँ पे वॉल्यूम प्लस डाउन, उनमें भी क्रोम है। इधर ये MID डिस्प्ले आपका चेक करने के लिए, उसमें भी क्रोम है। पहले MG वालों ने कांटेक्ट किया क्रोम वालों से कि आगे हम पहले हम क्रोम यूज करेंगे, फिर स्टीयरिंग में नीचे एक छोटा सा कट है, वहाँ भी क्रोम है। नहीं, और लेकिन ज्यादा क्रोम नहीं है, बीच में सिल्वर की उन्होंने मैट सिल्वर भी थोड़ा यूज किया हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत क्रोम यूज किया गया। यहाँ पे कॉल अटेंडिंग वगैरह का फंक्शन, फिर यहाँ पे आपकी वॉइस कमांड वगैरह के फंक्शन। और नीचे आई अगर थिंक सो कि MG ने ना क्रोम की इंतहा कर दी। जो मुझे इस गाड़ी में एक चीज़ अभी जो मैं ऑन रिव्यू बात कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूट्रल करना है, डिसलाइक जो मुझे लगी, बहुत क्रोम यूज किया गया इस गाड़ी यहाँ में। पे आपको 4 बटन नहीं, लेकिन अलग स्टीयरिंग पे एक बटन दिया जो कि सुपर स्पोर्ट मोड है, स्टीयरिंग पे सुपर स्पोर्ट मोड का बटन दिया गया, जो कि इस गाड़ी को मैसिव पावर दे देता है, बहुत मैसिव पावर दे देता है। अब ये मैं गाड़ी स्पोर्ट मोड पे आ गई, जिससे आराम से 2.5 या 300G से आराम से compete कर सकती है। हाँ 2500 कार से तो आराम से कम्पीट कर लेती है। कस्टम के बाद मैं ड्राइविंग मोड इको पे सेट कर लूँ। अब इस गाड़ी का मीटर की बात जो है, ये मीटर वो वाला है जो कि लेटेस्ट कार्स में आने लग पड़ा था। MG ने आपको ऑप्शन दे दी थी पूरा डिजिटल। इससे पहले एनालॉग मीटर्स वाली साइड पे आते था, ये पूरा डिजिटल मीटर है, जो कि एक अच्छी लुक दे रहा है। इसी के साथ आज का रिव्यू का ख़त्म। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।